स्टूडेंट, तो आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स देख रहे हैं। ठीक है, ये बेटा पेपर में आपका 8 नंबर का स्टैटिक्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 8 नंबर आपके हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको देखेंगे कि पढ़ना क्या है। हमको इसमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, मीन और मॉड, ठीक है, और मीडियन। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें हमको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब मीन तो मीन यानी इसको हिंदी में कहते हैं माध्य। ठीक है, इसको कहते हैं बहुलक और इसको कहते हैं माध्यिका। माध्यिका भी कहते हैं या माध्यक भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूला तो वैसे जो मीन है, मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन हम उसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। उसमें हम केवल एक ही फॉर्मूला देखेंगे, ज़्यादा फॉर्मूला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो फॉर्मूला हुआ है डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या हुआ इसमें मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है मॉड। ठीक है, मॉड, तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है मॉड एम बराबर क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे इंटू एच। ठीक है, ये हो गया मोड का फॉर्मूला। अब जब क्वेश्चन आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आता है आपका मीडियन। मीडियन एम बराबर क्या होगा इसमें L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F। ठीक है, और इंटू एच, ये हो गया आपका मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों मीन मीडियन मोड का आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद आपका आता है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला या इसको हम क्या कहेंगे कि रिलेशन बिटवीन मीन मॉड और मीडियन। ठीक है, इन तीनों के बीच का ये रिलेशन हो गया। ठीक, तो क्या रिलेशन बना यहाँ पे, तो ये होता है आपका 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन। ये इसका फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये आपको इससे भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले 14.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का तरीका आप देख लेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट है और नंबर ऑफ हाउसेज है। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से दे रखा है, तो इसमें बोला कि मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। तो टेबल में जो ये आपको क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसको क्लास इंटरवल CI कह देते हैं। तो 0 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, एक टेबल हमारी बन गई। फिर दूसरा टेबल बनेगा हमारा F जो दिया है 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो टेबल बनेगी वो बनेगी एक्स की, और उसके बाद जो चौथी टेबल बनेगी वो बनेगी FX की। ठीक है, तो ये आपके पास 4 टेबल आपको कॉलम बना लेने आपको, ये 4 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे FX कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो CI वाले को देखेंगे हम, उन दोनों को जोड़ के उसका जस्ट हाफ कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 2 और 0 कितना हो गया, 2 और 2 का हाफ 1, फिर 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 का हाफ कितना हो गया 3। अब देख लो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 और ऐड कर दो 5, या यहाँ से कर सकते हो या यहीं से 2 ऐड करते जाओगे। ठीक है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब जो F वाला कॉलम है आपका, इसमें यहाँ पे सिग्मा F लिख दोगे। सिग्मा का मतलब हो गया सबमिशन, एडिशन। ठीक है, यानी ऐड करना, सिग्मा का मतलब। ठीक हो गया, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ और एक्स वालों को मल्टीप्लाई करके। तो 1 1 जा 1, फिर 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35। ठीक है, 9 6 जा कितना होता है, ठीक है 54 हो गया। फिर 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39। ठीक है, अब इनको भी इस यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, एक एफ के नीचे और एक एफ एक्स के नीचे ऐड करना है। ठीक है, तो इनको ऐड कर लो, तो यहाँ पे हो गया आपका 20। ठीक, और इधर ऐड कर दो, तो 9 और 2 कितना हो गया 11 11। ठीक है, यहाँ पे आपका 162 आ गया ऐड करके। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देना हमको एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो यहाँ पे 162 अपॉन 20। ठीक है, अपॉन 20। अब 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.1। ठीक है, ये आपका मीन का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मीन का एक और क्वेश्चन है बेटा, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। ठीक है, इसमें आपको ये एक नंबर यहाँ से मिस कर देगा, इसको हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इफ़ द मीन ऑफ द डाटा, मीन आपको 18 दे रखा है 18, तो बोल रहा है कि फाइंड एफ। ठीक है, या एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो मतलब एक मिसिंग रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको करने का तरीका भी आपका, पहले आप टेबल सेम वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये बन गया हमारा टेबल, तो ये CI हो गया, ये F हो गया। ठीक है, अब एक्स निकालने का तरीका भी बताया था आपको, इन दोनों को ऐड कर दे तो 13 और 11 24, 24 का हाफ 12। अब देखो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 ऐड करते जाओ, तो 14 16 18 20 22 और 24। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके, तो 12 7 जा 84, और 14 6 जा 84। ठीक है, 16 9 जा 144, और 18 को 13 से करेंगे तो 18 3 जा
54, 18 3 54 और 18 कम 18 और 5 23। फिर 20 को f से करेंगे तो 20f, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर इसको इससे तो 110, ठीक है। अब 24 को 4 से तो 96, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम f को नहीं करेंगे इसमें ऐड, बाकी सबको ऐड करेंगे। f को छोड़ देंगे, बाकी पूरे को ऐड करेंगे, ठीक है। सबको ऐड करके आ रहा है आपका 44 और प्लस ये f भी है तो उसमें प्लस f कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 20f को हम अलग से लिख देते हैं, यहाँ पे 20f और प्लस अब इन सबको बाकी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 752 प्लस ये 20f को ऐड करा हमने तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। एक्स बार हमको यानी मीन हमको दे रखा है 18, क्वेश्चन में दिया रहेगा 18, उसको अर्थमेटिक मीन भी बोल देगा वो और मीन भी, ठीक है। 18 इक्वल टू ये कितना है 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको यहाँ से, तो इसको इससे तो 18 को इससे 18 को 72, 7 बचा, ठीक है। 18 को 72 और 7 कितना होगा 79, ठीक है। इक्वल टू ओ सॉरी प्लस 18 को f से करेंगे 18f इक्वल टू ये 1 से हो जाएगा तो 752 प्लस 20f, ठीक है। अब एफ वालों को एक साइड कर लेंगे तो 792 माइनस 752 इक्वल टू यहाँ पे 20f है और 18f को उधर ले जाएंगे तो माइनस 18f हो जाएगा। तो 18 में से 20 में से 18 गया 2f बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 2 में से 2 0, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। तो 40 बचेगा, तो f बराबर आ गया आपका 40/2, तो 2 से 40 कट गया तो f बराबर आ गया आपका 20, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। अब करते हैं हम आगे मोड का क्वेश्चन, ठीक है। तो मोड आपको पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का यही है 14.2 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले मोड के लिए टेबल बनाए थे, तो टेबल मोड के लिए ज़्यादा खास टेबल नहीं बनती, वैसे चलो हम इसी से कर लेंगे। ये टेबल बनी बनाई, इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। मोड वाले में हमको केवल ये देखना है कि जो एफ वाला कॉलम है उसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है आपका 23, ठीक है। ये 23 है, ठीक है। तो ये कॉलम हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब मोड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये होता है, ठीक है। तो अब इनमें ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेंगी हमको, तो सबसे पहले L है, तो जो हमने सबसे बड़ा नंबर देखा उसके जस्ट सामने ये, ठीक है, जो इंटरवल में है, तो इसमें जो छोटा है तो 35 छोटा है, तो L बराबर आ जाएगा आपका 35। अब F1 आपका वही रहेगा जो नंबर है 23, ठीक है। और F0 तो 23 से पहले वाला यानी 21 और F2 23 से बाद वाला यानी 14, ठीक है, ये हो गया। और H आपको पता ही है क्या होगा, जो इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 5 से 15 है तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे एच की वैल्यू, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो मोड बराबर एल कितना है 35 प्लस F1 कितना आपका 23 माइनस F0 आपका 21 अपॉन 2F1 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना 21 माइनस F2 14, ठीक है, इंटू H कितना 10, ठीक है। तो आपका 35 प्लस 23 में से 21 गया आपका 2 बचा, ठीक है, अपॉन 23 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे कि दोनों माइनस के हैं, ऐड कर लो तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, 35 आ गया, ठीक, और इंटू 10। अब क्या करेंगे इसको 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ गया 11 आ गया इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो 35 प्लस 2 को 10 से कर दो तो 20/11। अब या तो पहले इसको 20 को 11 से डिवाइड कर लो, या पहले इसको ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे भी आपका हो जाएगा ये, तो 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 और 5 कितना हो गया 38 प्लस 20/11। अब इसमें ऐड कर देंगे 20 तो कितना हो गया 5 8 और 2 10 और 3 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है, इतना अपॉन 11, ठीक है। अब इसको 11 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 405 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 3 जा 33, कितना बचा 7 बचा, 5 बता रहा, 11 6 जा 66, कितना आ गया 15 में से 6 गया 9, ठीक है, और 9 आ गया, यहाँ पे फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 8 जा 88, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इतना ही करो आप 36.8, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो मोड में अब आपको पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है बिना डरे हुए, 14.2 है आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक, मोड में, ओके। अब आपका मीडियन का क्वेश्चन, ठीक है। मीडियन में आपको पहले इसमें चेक कर लेना है, ठीक है, कि कितने हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे आपको हमेशा इसी टाइप का पूछेगा, और नंबर वाला 7 है और नंबर वाला ही है, ठीक है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है आपका, मीडियन बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, तो पहले इसमें देख लो बीच वाला कौन सा है, बीच वाला टर्म देखना है, तो 1 2 3 इधर हो गया और 1 2 3 इधर हो गया, तो यानी ये बीच में रह गया ये, ठीक है। तो चलो, तो L वही बीच में, उसके ठीक सामने जो छोटा वाला है यानी 125 छोटा है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद n/2, तो n/2 अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी रुक जाते हैं, टेबल अभी बनाएंगे हम। उसके बाद आपका CF, ये अभी देख लेते हैं, चलो पहले टेबल ही बना लेते हैं इसके लिए पहले। तो
तो ये आपका इस टाइप से टेबल बनेगी, सी आई आएगा पहले, फिर एफ आएगा, फिर सी एफ आएगा, ठीक है। तो ये मीडियन के लिए इसी टाइप की आपकी टेबल बनेगी, ठीक। अब सी एफ कैसे निकलेगा, तो पहले नंबर को 4 को ऐसे लिख दो, फिर ऐड करते जाओ, 4 + 5, ठीक है, 9 हो गया, 9 + 13 कितना हो गया, 24, ठीक है। फिर 24 और 20 44, फिर 44 में 14 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 4 4 8, 4 1 5 58, ठीक है। फिर इसमें 8 जोड़ो, तो 8 8 16 5 1 6 66, फिर इसमें 4 जोड़ो तो 68, ठीक है। अब 68 आएगा, यहाँ पे कैपिटल एन, ये 68 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बीच वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नीचे छोड़ेंगे, 3 ऊपर छोड़ेंगे, तो ये बीच वाला ये आ गया आपका बीच वाला, ठीक है। तो एल तो हमने लिख दिया 125, ये इसी के जस्ट सामने। उसके बाद हमको क्या लिखना, n/2, तो n कितना है 68, 68 का आधा कितना आ जाएगा 34, ठीक है। उसके बाद सी एफ निकालना है, तो सी एफ कैसे आएगा, सी एफ हमने जो नंबर हमारा बीच में आया है, ठीक है, उससे ऊपर वाला लेना है, ठीक है। मॉड में तो वही लेते हैं, लेकिन उसमें ठीक उससे ऊपर वाला, ठीक है। तो कितना आया 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। उसके बाद एफ, तो एफ हमने वही नंबर लेना है जो एफ वाला बीच में है, नहीं 20, ठीक। और इंटू एच, एच क्या हुआ हमारा, डिफरेंस देख लो, तो 20 20 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे इसको, तो मीडियन बराबर एल, एल कितना 125 प्लस n/2, n/2 कितना आया था 34 माइनस सी एफ 24 अपॉन एफ कितना है 20 और इंटू 20, ठीक है। तो 20 से ये 20 कट जाएगा, ठीक है। तो 125 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 125 + 10 कितना हो गया 137, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बोर्ड में सॉरी मीडियन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मीडियन में, सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है ये भी। तो आपको मीडियन दे रखा है 28.5 और ये सी आई, ये एफ दे रखा है, ठीक है। तो जैसे आप डायरेक्ट सी एफ कर लो, तो 5, फिर 5 + x, फिर 5 और 20 25 + x, तो 25 + 15 40 + x, फिर 40 + x + y, फिर इसमें 45 + x + y, ठीक है। ये आपका आ गया और ये आपका 60 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यही जो यहाँ पे आता था वो यही लिखते थे हम। तो अभी 45 + x + y बराबर 60, तो x + y बराबर आ जाएगा आपका 60 - 45, तो x + y बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। आप इसको फिलहाल इतना ही छोड़ दिया, यहाँ से या x या y निकाल लो, ठीक है। तो सपोज अगर x बराबर लिखना है तो 15 - y कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी रख लेंगे यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ पे बीच वाला टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 ऑड में तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ से हमको मीडियन से भी पता चल जाएगा और इससे भी पता चल जाएगा। तो 60 का आधा कितना हो गया 30, यानी n/2 कितना हो गया 30, n/2 हमारा 30 आ गया, ठीक है। तो 30 का आधा, तो सॉरी 30 आ गया, तो 30 वाला देखेंगे तो यहाँ पे 25 के आसपास ही 30 आता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, ये बीच वाला है, ठीक है। यही आपका बीच वाला टर्म्स आज पता चल जाएगा, या यहाँ से पता चल जाएगा आपका 28.5 मीडियन है, तो वो भी इसी के आसपास है, ठीक है। दो तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब n/2 पता चल गया, सी एफ इससे जस्ट पहले वाला यानी 5 + x, और f कितना हो गया आपका वही 20, और क्या चाहिए आपको h, h क्या हो गया, कितने का डिफरेंस है 10 10 का है, और l चाहिए होता है, l कितना है वो भी 10 10 का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो मीडियन बराबर, मीडियन कितना दे रखा है आपका 28.5 दे रखा है, मीडियन बराबर एल कितना है 10 प्लस n/2 यानी 30 माइनस सी एफ कितना है 5 + x, ठीक है, ये अपॉन f कितना है 20 इंटू h कितना है, h भी आपका 10, ठीक है। तो 10 से आपका 20 कट गया 2 जा, ठीक है। तो ये आ गया 10, एक काम करें 10 को, इस वाले 10 को उधर भेज देना है, ठीक है। तो 28.5 माइनस 10 उधर चला जाएगा, ये इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, तो 30 इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 30 - 5 - x अपॉन 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.5 इक्वल टू 30 में से 5 गया 25 माइनस x अपॉन 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 को इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो ठीक है। तो आपका आ जाएगा 25 - x बराबर इसको इससे, तो 2 को 5 से 2 5 2 जा 10 और 2 8 जा 19, सॉरी कितना, और 2 8 जा 16 और 1 7, ठीक है। 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 3, ठीक है। 37 आ गया 25, सॉरी यहाँ पे एल की वैल्यू आपकी आई थी 20, ठीक है। एल की वैल्यू 20 होगी यहाँ पे, तो 20 अब इसमें से 20 घटाएंगे तो 8.5 आएगा, 8.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 17 आपका, ठीक है। अब x को इधर लेंगे तो x बराबर 25 - 17, ठीक है। तो 25 में से 17 घटा देंगे आप, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 8, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, अब y की निकालनी है यहाँ से, तो इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, तो x बराबर y, x की वैल्यू 8 इक्वल टू 15 माइनस y, y को इधर ले लो 8 को इधर ले जाओ, तो y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 8, ठीक है। तो इससे मिलते जुलते आप और भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था ये आपका, ठीक। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसमें बच्चे यहाँ पे पहले डरेंगे कि बिलो लिखा है, ठीक है। तो इस बिलो को पहले आपका इसका डर खत्म कर देते हैं, ठीक है।
बिलो 20, बिलो 25, फिर बिलो 30, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें पहले देख लो 20 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 5 5 का, तो इसमें से 5 कम कर लो, ठीक है। तो 15 से आ जाएगा आपका 20, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 20 से 25, फिर 25 से 30, ठीक है। अब इसमें हमको ये जो सी एफ वाला सी आई हो गया और एफ वाली जो कॉलम देख रहे हैं, इसमें हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसमें देखो सब असेंडिंग ऑर्डर में है सब, ठीक है, बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एफ नहीं होगा, ये सी एफ होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ये सी एफ होगा, ठीक है। तो ये सी एफ वाले कॉलम में आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100, ठीक है। आप एफ कैसे निकालेंगे, एफ इस माइनस करते रहेंगे, तो 100 में से 98, पहले 100 को तो 100 लिख देंगे यहाँ पे, या आप ऊपर से भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 6 में से 2 कितना होगा 4, फिर ऐसे माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉलम बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी आप इसको खुद सॉल्व कर लेना। तो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 है तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ से ऊपर और 1 2 3 4 यहाँ से नीचे। इसका मतलब ये वाला आपका बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला रख के आप इसको कर लेंगे, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ देगा, बता देगा वो आपको कि एक गिवन डाटा है, उसमें मीडियन इक्वल टू इतना दे रखा है आपको, मीन इक्वल टू इतना दे रखा, तो मॉड निकालिए, ठीक है। तो आपको फार्मूला बताया आपको 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो 3 मीडियन कितना दे रखा आपको 41.25 इक्वल टू मॉड आपको निकालना है इक्वल प्लस 2 मीन 2 इंटू 33.75, ठीक है। कर लो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 और 7 पॉइंट लगा देंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो 123.75 इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन 2 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, ठीक है। और 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका 67.50। तो मॉड बराबर आ जाएगा आपका 123.75 माइनस 67.50। तो मॉड बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 में से 0 5, 7 में से 5 2, 3 में से 7 6, ठीक है। कैरी लेंगे, 13 में से 7 गया 6 हो गया, यहाँ बच गया 11, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। तो 56.25 आ गया मॉड, ठीक है। अब ऐसे आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको आप सेल्फ करेंगे तो मॉड आपका दे रखा है 35.3, मीन दे रखा है आपको 30.5 और मीडियन आपको निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको इसी तरीके से ये सॉल्व करने हैं, ठीक है।